हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मीनोपॉज के लक्षणों के बारे में। क्या ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने लगते हैं जिससे आप ये समझ सकती हैं कि अब शायद आपका मीनोपॉज का टाइम जो है वो आने वाला है। इसके अलावा भी जो कुछ लक्षण होते हैं जो मीनोपॉज के साथ जुड़े हुए होते हैं वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में होता है। एज के साथ कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में ऐसे आते हैं जिसकी वजह से आप मीनोपॉज में जाती हैं। इसके बारे में ये क्यों होता है, बॉडी में कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप मीनोपॉज में जाती हैं और कौन सी एज होती है नॉर्मली, जिस एज में नॉर्मली मीनोपॉज होता है, इस बारे में पूरा एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको वहां पे जाके देख सकती हैं। आज इस वीडियो में हम लक्षणों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सिम्टम्स की बात करते हैं, सबसे पहले आपके पीरियड्स की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मीनोपॉज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अचानक से हो जाती है। ये पूरे कुछ सालों तक चलने वाला एक प्रोसेस होता है। मीनोपॉज के पहले के कुछ साल जो होते हैं उन्हें पेरीमीनोपॉज कहा जाता है और मीनोपॉज के बाद के जो कुछ साल होते हैं उन्हें पोस्ट मीनोपॉज कहा जाता है। अब आपकी मीनोपॉज कब कहा जाता है कि आपको मीनोपॉज हो गया? देखिए, अगर लगातार 12 महीने तक यानी कि पूरे एक साल तक आपको बिल्कुल भी पीरियड नहीं आता है तो फिर कहा जाता है कि आपको मीनोपॉज अब हो गया है। अब क्या होता है कि मीनोपॉज के कुछ साल पहले से ही आपको अपने पीरियड्स में कुछ चेंजेस महसूस होंगे, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि शायद आपका मीनोपॉज जो है अब नजदीक आ रहा है। तो क्या होता है, आपकी पीरियड की जो रेगुलरिटी है, यानी कि आपके हर 30 दिन पे पीरियड आ रहे थे तो अब क्या होता है कि अब पीरियड आपके डिले होने लग जाते हैं। कभी 1 महीना स्किप हो जाता है, कभी 2 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं। इस टाइप के सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। या फिर क्या होता है, थोड़े जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ के भी आ सकते हैं और थोड़ी देर से भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरेशन होती है, मान लीजिए पहले आपके 5 दिन तक पीरियड्स रहते थे, तो कई बार इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि अब 5 दिन की बजाय सिर्फ 3 दिन ही रह रहे हैं या सिर्फ 2 दिन ही रह रहे हैं, या फिर अब 5 दिन की बजाय 7 दिन रह रहे हैं। तो इस तरीके से घट सकता है या बढ़ सकता है। और इसके अलावा जितना आपका फ्लो हो रहा था, अब आपका जो फ्लो है वो पहले से कम हो सकता है या पहले से बढ़ सकता है। तो इस टाइप के चेंजेस आप अपने पीरियड में जो है वो नोटिस करने लग सकती हैं। अब यहाँ पे वैसे तो ये नॉर्मल चेंजेस होते हैं मीनोपॉज के पहले जो आपकी बॉडी में होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है या बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें वहाँ पे। या फिर एक दूसरी कंडीशन जो पोस्ट मीनोपॉज में होती है, जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ये है कि अगर आपको 1 साल तक लगातार बिल्कुल भी पीरियड नहीं आया है और उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है, यानी कि थोड़ी सी स्पॉटिंग भी अगर होती है, दाग या धब्बे भी लगते हैं, तो भी आप इसे इग्नोर मत कीजिए और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए इस बारे में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाके डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं, ये कुछ लक्षण होते हैं मीनोपॉज के जो आप अपने पीरियड्स में नोटिस करती हैं। अब अगला जो सिम्टम जो कि बहुत कॉमन है मीनोपॉजल फेज में, जो पेरीमीनोपॉज में भी और पोस्ट मीनोपॉज में भी देखने को मिलता है लेडीज में। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये इतना कॉमन है कि करीब 75% लेडीज जो मीनोपॉज में जाती हैं वो इस सिम्टम को महसूस करती हैं। हालांकि 25% लेडीज में हो सकता है कि ये सिम्टम बिल्कुल भी ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ हॉट फ्लैशेस की। क्या होता है कि एकदम से बॉडी में गर्मी सी लगने लग जाती है, बहुत गर्मी लगने लग जाती है और फेस रेड हो सकता है, गर्दन का हिस्सा लाल हो सकता है और उसके बाद एकदम से बहुत सारा पसीना आने लग जाता है, ठंड लगने लग जाती है, कपकपाहट हो सकती है। इस टाइप का ये सिम्टम होता है, इसको हॉट फ्लैशेस कहा जाता है। अब यही सिम्टम अगर रात को होता है सोते वक्त तो उसको नाइट स्वेट्स कहा जाता है। यानी कि रात के समय एकदम से अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, और कई बार तो इतनी दिक्कत होती है कि नींद भी खुल जाती है इसकी वजह से, नाइट स्वेट्स की वजह से। तो ये जो सिम्टम है हॉट फ्लैशेस का, ये पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज तीनों फेजेस में ये जो सिम्टम है ये मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो लक्षण है उसकी बात करें तो ये जनरली आपकी वेजाइना से रिलेटेड सिम्टम होता है। वहाँ पे आपको ड्राइनेस ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। तो ड्राइनेस की वजह से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लुब्रिकेशन इतना नहीं हो पाता है। हालांकि ये चीज़ हैंडल करी जा सकती है क्योंकि कई जेल्स या लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है।
अगर हम यहाँ पे ड्राइनेस की ही बात कर रहे हैं तो सिर्फ वेजाइना में ही ड्राइनेस नहीं महसूस होती, कई बार आपको अपनी ओवरऑल स्किन भी ड्राई महसूस हो सकती है, अपनी आईज में ड्राइनेस महसूस हो सकती है, अपने मुंह में ड्राइनेस महसूस हो सकती है। तो इस तरीके से ये ड्राइनेस जो है आपको मिल सकती है। अब इसके अलावा ब्लैडर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे जुड़ी होती हैं मेनोपॉज के साथ, जो कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सभी को होगी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। एक तो ब्लैडर इन्फेक्शन और वेजाइनल इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा कई महिलाओं में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नाम की प्रॉब्लम मिलती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एकदम से अर्जिंग होती है यूरिन जाने की, ऐसा लगता है कि अगर तुरंत बाथरूम नहीं गए तो यही यूरिन पास हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कई बार छींक आती है या खांसी आ गई तो फिर या बहुत जोर से हंसे तो वहाँ पे थोड़ी सी यूरिन जो है वो लीक हो जाती है। तो इस टाइप का जो यूरिनरी कंप्लेंट्स होती हैं वो जनरली मेनोपॉज के साथ मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने ब्रेस्ट्स में भी कुछ चेंजेस महसूस हो सकते हैं, ब्रेस्ट में थोड़ा दर्द रह सकता है, थोड़ी टेंडरनेस हो सकती है, यानी कि छूने पे पेन होता है, सोरनेस महसूस हो सकती है। तो इस तरीके का थोड़ा दर्द जो है आपको अपने ब्रेस्ट्स में महसूस हो सकता है, थोड़ी टेंडरनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके जो बाल हैं वो थोड़े पतले होने लग जाते हैं, थोड़े बाल झड़ने की प्रॉब्लम आने लग जाती है। कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि वो अपने फेस में और नेक में थोड़े से बाल जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कुछ महिलाओं में देखने को मिल सकती है मेनोपॉज के टाइम पे। अब इसके अलावा कई महिलाओं की नींद थोड़ी डिस्टर्ब होने लग जाती है, यानी कि नींद आने में या तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ी देर से नींद आती है, या फिर देर रात को अगर नींद खुल गई तो फिर नींद आने में दिक्कत होती है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है, जो मैंने आपको नाइट स्वेट्स वाला सिम्टम बताया कि एकदम से गर्मी का भपका लग के पसीना आता है, ठंड लगती है, तो वो सिम्टम कई बार सोते सोते भी हो जाता है। तो कई बार इतना प्रॉब्लमेटिक होता है तो उसमें नींद खुल भी सकती है। ये जो हॉट फ्लैशेस का सिम्टम मैंने आपको बताया कि जो होता है, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी किसी में बहुत ज़्यादा हो रही हो तो एक दिन में 2-3 बार हो जाए, और किसी किसी में ऐसा होता है कि हफ्ते में 2-3 बार ही हॉट फ्लैशेस आते हैं। तो सब में अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है मोर और लेस, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो उस हिसाब से सिम्टम्स भी सब में थोड़े से डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं वो मूड में देखने को मिलते हैं, यानी कि मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। कई लेडीज़ बहुत इरिटेबल हो जाती हैं इस फेज़ में, और कभी कभी तो बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगती हैं, बहुत उदासी महसूस होने लग जाती है, कभी ठीक महसूस करती हैं, और कई बार बहुत बेचैनी, घबराहट, धड़कन बढ़ी हुई महसूस होना, पैल्पिटेशन होना, दिल की धड़कन महसूस होने लग जाती है। तो इस टाइप की बेचैनी, घबराहट, इस टाइप के सिम्टम्स जो हैं इसके साथ मिल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मेमोरी उतनी शार्प नहीं रहती है जितनी कि पहले थी, कि चीज़ें भूलने लगते हैं और चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है। इस टाइप के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि मेनोपॉज के टाइम पे हड्डियां भी कई महिलाओं की थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी हो सकती है जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम्स आपको मेनोपॉज के फेज में देखने को मिल सकते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे कई महिलाओं का वजन थोड़ा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी कुछ महिलाओं में इस तरीके का सिम्टम आता है। इसके अलावा कई महिलाओं में सर दर्द की शिकायत मिलती है, उनमें सर दर्द रहने लग जाता है मेनोपॉज के टाइम पे, या फिर और तरीके के बॉडी में कहीं कहीं दर्द जो है वो महसूस होते हैं। तो इस टाइप के ये कुछ लक्षण हैं मुख्य जो मैंने आपको मेनोपॉज के आज बताए। हालांकि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, मैं फिर से यही आपसे कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रक्रिया है जो कि एज के साथ होती ही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इससे डील कैसे किया जाए, कि एक हेल्दी मेनोपॉज आप एक्सपीरियंस कर सकें, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इस पर मैं एक वीडियो अपना जल्दी ही बनाऊँगी और उसका लिंक तब मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुद भी जो नोटिफिकेशन है उसका मिल जाएगा जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मैं अपने चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। वैसे बेसिकली मेरा जो चैनल है वो प्रेगनेंसी के बारे में है
और यहाँ पे प्रेगनेंसी के अलावा बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। या फिर कोई महिला अगर आपकी जानकारी में ऐसी है जो कंसीव करना चाह रही है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट होना चाह रही है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको काफ़ी मिल जाएंगे। और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को लेके कैसे उससे डील करना है, उस टाइप के वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरा चैनल विजिट करके कुछ वीडियोस देख सकती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकती हैं तो लिंक करना चाहती हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।